हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th की स्नैपशॉट के चैप्टर 1 द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो चैप्टर है इज़ ऑल अबाउट द हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट ऑफ द फैमिली। मतलब एक फैमिली है जो कि बेसिकली गारो गलियन फैमिली है, जो एक अर्मेनियन ट्राइब है। अर्मेनिया एक कंट्री है, उसकी एक ट्राइब है जो कि इमिग्रेंट्स हैं, वो कहीं रह रहे हैं। इमिग्रेंट्स मतलब जो लोग अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी वार, एनी डिस्प्यूट्स, एनी पॉलिटिकल अनरेस्ट या कुछ फाइट्स होती हैं, तो यह अर्मेनियन ट्राइब होती हैं, जिसमें दो बच्चे होते हैं, अरम और मुराद। ये बहुत फेमस फैमिली को बिलोंग करते हैं। जो गारो गलियन फैमिली है, इस फैमिली का हॉलमार्क मतलब इस फैमिली का जो फेमस करने वाली बात है वह है उनकी हॉनेस्टी और ट्रस्ट। वो काफ़ी फेमस और पुश्तों से चला आ रहा था, वह वर्च्यू था उनका। तो स्टोरी चालू होती है, नरेटर जो होते हैं अरम, उसके द्वारा। एक सुबह जब वो सोकर उठता है तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसे अपना भाई मुराद दिखता है, एक बहुत खूबसूरत कटीले सफ़ेद घोड़े के ऊपर राइड करते हुए देख के। जब वह विंडो के पास पहुंचता है वह उसे बाहर बुलाता है, अरम आ जाओ, हम घोड़ा दौड़ाएंगे। अरम को घोड़ा दौड़ाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसे हॉर्स राइड आती नहीं थी। हालांकि वो अपने भाई के पास यह वाइट हॉर्स देख के पूछता है, तुमने ये कहाँ से चुराया? उसका भाई बोलता है, ये मैंने चुराया नहीं है, मैंने तो सिर्फ चलाने के लिए लिया है। तो तुम्हें मैं घुड़सवारी करने के लिए कुछ टाइम के लिए लेकर आया हूँ। फिर वह उससे पूछता है, तुमने ये घोड़ा कितने टाइम के पहले से अपने पास रखा है? उसने बोला, आज सुबह से ही रखा है, और तुमको ये बात सभी को बोलनी भी पड़ेगी कि ये घोड़ा मैंने आज सुबह से ही रखा हुआ है। अब अरम इस प्रिजुडाइस में पड़ जाता है, इस कन्फ्यूज़न में कह सकते हैं कि फीलिंग की डू और नॉट टू डू वाली फीलिंग से निकल कर किसी तरह अपने आप को मनाता है, अपने मन को मनाता है और अपने भाई के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए निकल जाता है। काफ़ी तकलीफ़ भी होती है, हालांकि उसका भाई घोड़े को बड़ी अच्छी से डील करता है और वह उसको बड़े अच्छे से पास्टर लैंड में दौड़ाता है। लेकिन जब अरम उस घोड़े पर बैठता है तो वो घोड़ा बिदक सा जाता है, अरम को नीचे गिरा देता है और विनियार्ड की तरफ भाग जाता है। अब किसी तरीके से उसका भाई मुराद उस घोड़े को फिर से काबू में करता है, लेकर आता है और अरम को बोलता है कि तुम्हें तो काफ़ी समय लग जाएगा इसको सीखने के लिए। वो डिसाइड करते हैं कि अब वो रोज़ मॉर्निंग में इस घोड़े को राइड करेंगे और इससे अरम भी हॉर्स राइडिंग सीख जाएगा। अब उस घोड़े को छिपाने की बात आती है ताकि किसी को पता नहीं चले। तो वह उसे बिनियाड में वान था। वान मतलब एक हाउस होता है जहाँ पर घास या धान इकट्ठा करके रखा जाता है। वहाँ पर उस वान में उस हॉर्स को छुपा देते हैं। अब एक इनके घर में एक अंकल हुआ करते थे जिनका नाम अंकल खुसरो था। तो यहाँ पर अंकल खुसरो के पास में एक विलेजर आता है जो नियर बाई विलेज में रहता था, जिनका नाम था जॉन वैरो। जॉन वैरो बड़ा परेशान हैरान आके घर में बैठता है और कहता है कि उसका एक घोड़ा जो सफ़ेद और अच्छी नस्ल का बहुत वीड था, वो 1 महीने से खोया हुआ है और जॉन उसे हर तरफ ढूंढ चुका है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो अंकल खुसरो एक ऐसे पर्सन थे जो पहले से परेशान थे। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मिल जाएगा। जॉन पैरो परेशान था, बोलता है मैंने ये घोड़ा $60 देकर ख़रीदा था। फिर अंकल खुसरो चिल्ला कर बोलते हैं, चिंता मत करो, हो जाएगा। आखिरकार जॉन वैरो बोलता है, मैं इतने दूर से चलकर पैदल चल के यहाँ पर उसको ढूंढने आया हूँ और मैं परेशान हो गया हूँ। अंकल खुसरो गुस्सा जाते हैं, वो उठ के चले जाते हैं और बोलते हैं, जब तुम्हारे पास भगवान ने पैर देकर रखे हैं तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो?
अंकल खुसरो चले जाते हैं। तब उनकी वाइफ आती हैं, जो कि अरम और मुराद की आंटी रहती हैं। वो आके जॉन को समझाती हैं कि इस कारण से अंकल खुसरो परेशान और गुस्सा नहीं हुए हैं कि जॉन अपना व्यथा सुना रहा है, बल्कि अंकल खुसरो तो खुद बहुत व्यथित और दुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि वह अपने ही देश से निकाली गई एक ट्राइब है, जो अर्मेनियन ट्राइब थी। वो अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं कि जब सब कुछ अपना चला गया तो इस घोड़े के लिए क्या रोना। अपनी ज़मीन, अपनी देश, सब कुछ अपने हाथ से चला गया तो एक घोड़े के लिए किस तरीके से परेशान होना, वो भी $60 का घोड़ा। तो वहाँ पर जॉन को भी अंकल खुसरो की थोड़ी सी मानसिकता समझ में आई और उसने भी हाँ इस चीज़ से एग्री करा। अब ये हर मॉर्निंग उस घोड़े को लेकर राइड पर निकलते थे और इससे पहले लोग सोकर उठें वापस उसको वान में छुपा देते थे। तो वहाँ पर उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाते थे, उसको अल्फ़ा भी खिलाते थे। अल्फ़ा एक प्रकार की घास होती है जो कि घोड़े को खिलाने के लिए वहाँ पर उगाई जाती है। अब एक दिन जब ये लोग वापस उस घोड़े को हॉर्स राइड करके जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जॉन मिल जाता है। अब जॉन घोड़े को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये तो मेरा घोड़ा है, लेकिन उन बच्चों से बात करता है कि आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग बच्चे। अरम तो डर जाता है, लेकिन मुराद उस जगह बहुत अच्छे से हैंडल करता है। मुराद ये कहता है आप भी कैसे हैं, वह बहुत ही अच्छी तरीके से डील करता है। यहाँ पर जॉन बैरोए कहता है, उस घोड़े को फेस देखकर, उस घोड़े के दांत देखकर ये कहता है ये तो मेरा घोड़ा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा घोड़ा है। लेकिन अगर तुम खुसरो या गारोगलियन फैमिली को बिलोंग नहीं करते तो मैं इस चीज़ पर शक भी करता कि तुमने चुराया है, लेकिन तुम इस फैमिली को बिलोंग करते हो और इस फैमिली की ट्रस्ट और ट्रूथफुलनेस की मिसालें दी जाती हैं। इस कारण से मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि एक घोड़े का जुड़वा भाई हो सकता है, लेकिन यह चोरी किया हुआ घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे फैमिली को ट्रस्ट करता हूँ। इस बात का बहुत गहरा उन दोनों भाइयों पर असर पड़ता है। हालांकि उन्होंने सोचा था कि घोड़े को सीखने के लिए अरम को तो 1 साल लग जाएगा, लेकिन वह उसने तो सिर्फ 6 महीने अपने पास रखेंगे, फिर वापस दे देंगे और इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। मुराद ने अरम को इतने अच्छे से ये बात सिखाई थी कि इसे चोरी नहीं कहते, हमने तो सिर्फ इसे हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर रखा है और जब हमारा मन हॉर्स राइडिंग के लिए पूरा हो जाएगा तब फिर हम इसे वापस दे देंगे। तो इस चीज़ को चोरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना हम इसे बेच रहे हैं और ना ही इससे हम फिनंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो ये चोरी नहीं कहा जा सकता। अरम की इस तरीके से जब मुराद को कन्विंस करा था विथ एलिगेंस कि अरम को इस बात की बिल्कुल गुमान ही नहीं था कि एक तरीके से उन लोगों ने चोरी करी है। लेकिन जब जॉन बैरो से उनका डिस्कशन होता है, इन दोनों भाइयों को एक फीलिंग हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं इस घोड़े को वापस इसके ओनर को करना चाहिए। तो वन फाइन मॉर्निंग उस घोड़े को मुराद धीरे से वापस जॉन के घर पर छोड़कर वापस आ जाता है। उस शाम खुशी खुशी जॉन आता है इनके घर पर। अंकल खुसरो को यह बोलकर जाता है कि आपको याद है जो मेरा घोड़ा 1 महीने पहले कुछ समय पहले खो गया था, वह अचानक आज सुबह वापस आ गया है और मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है। तो यहाँ पर स्टोरी बताती है कि जो 2 बच्चे थे, हालांकि इन दोनों ने एक काम करा था, इन्होंने किसी का घोड़ा लेकर हॉर्स राइडिंग के लिए यूज़ करा था, लेकिन इनके मन में वो स्टीलिंग की फीलिंग नहीं आई थी। इनके मन में सिर्फ एक इनोसेंस था कि हम लोगों ने घोड़ा घुड़सवारी के लिए लिया है, जब वो टाइम पर हो जाएगा तब हम इस घोड़े को वापस लौटा देंगे।
इस चीज़ को चोरी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, तो ये एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राइब के इनोसेंस और बच्चों के इनोसेंस को बताती है। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।